हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसी औरत को देखेंगे जिसके पति की मौत एक्सीडेंट में हो जाती है। अब वो औरत बिल्कुल अकेली थी, इसलिए उसके आसपास के सारे लोग उसे पाने के लिए उस पर डोरे डालना शुरू करते हैं। लेकिन इसी बीच वो औरत ये जानती है कि उसके पति के ऊपर बहुत सारा कर्ज था। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। अब वो औरत अपना घर चलाने के लिए किसी अमीर आदमी को फंसाना चाहती है, इसलिए वो शहर के सारे अमीर लोगों से अपनी बोली लगाने के लिए कहती है और जो भी इस लॉटरी को जीतेगा उसे ये औरत मिल जाएगी। अब शहर के सारे लोग इस लॉटरी को खेलने के लिए यहाँ आते हैं। इसके बाद क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत इटली से होती है। यहाँ हम लोग एक खूबसूरत औरत फ्रांसिस्का को देखते हैं। एक रात को उसे ये खबर मिलती है उसके पति की मौत एक्सीडेंट में हो गई है। फ्रांसिस्का भी बहुत परेशान थी। इस वक्त उसका दोस्त और वकील शहजाद उसके साथ था। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इसके बाद जब फ्रांसिस्का अपने पति के पास में जाती है तब वो उसके लाश को देखकर बहुत टूट जाती है। फ्रांसिस्का की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम जूलिया है। वो अपने आप को और अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ मौजूद कई लोग फ्रांसिस्का के अकेलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। इधर फ्रांसिस्का के पिता उसे और जूलिया को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन फ्रांसिस्का उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। वो यहाँ आकर फ्रांसिस्का से पैसों की कुछ मदद लेते हैं, क्योंकि फ्रांसिस्का अभी बहुत अमीर थी। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि फ्रांसिस्का के साथ आगे क्या होने वाला है। शहजाद जो कि उसका वकील है, वो फ्रांसिस्का को एक दिन बताता है, तुम्हारा पति सिर्फ पैसों का दिखावा करता था, वो तो कर्ज में डूबा हुआ था और उसका कर्ज करोड़ों में था, जो कि अब फ्रांसिस्का के सर में आ गया था। उसके पति के नाम से जो लाइफ इंश्योरेंस था वो भी 6 महीने पहले बंद करवा दिया गया था। वकील का ये कहना था उसे ये सारा कर्ज चुकाने के लिए अपना घर छोड़कर सभी कुछ बेचना होगा। इन सभी चीजों को बेचकर वो कर्ज तो चुका लेगी, लेकिन अब भी उसे घर चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फ्रांसिस्का अपने दोस्त क्रिस्टीना से मिलने के लिए जाती है, जो कि उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। अब फ्रांसिस्का क्रिस्टीना की दुकान में काम करने लगती है। इन दुकानों में खरीदारी करने के लिए फ्रांसिस्का कई बार आया करती थी, लेकिन आज इन्हीं दुकानों में वो काम कर रही है और ये बात उसके दोस्तों को अच्छी नहीं लगती है। एक दिन उस दुकान का मैनेजर फ्रांसिस्का को अकेले देखकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। फ्रांसिस्का को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो इस नौकरी को छोड़ देती है। अब मजबूरी में उसे अपनी यॉट भी बेचनी पड़ती है। उस यॉट को शहजाद ने ही खरीदा था। जैसे जैसे फ्रांसिस्का के पास पैसे खत्म होते गए वो घर के सामानों को बेचती गई। उसकी हालत को देखकर सभी लोग उस पर तरस खाते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। एक दिन फ्रांसिस्का ये फैसला करती है कि वो अपने कपड़ों और गहनों का नीलामी करेगी और इस नीलामी की तैयारी शुरू की जाती है। यहाँ बहुत से अमीर लोग आए थे जो कि इस नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं। फ्रांसिस्का यहाँ अपना सारा कुछ बेच देती है। एक बहुत ही अमीर आदमी फ्रांसिस्का से मिलने के लिए आता है। इसके बाद वो आदमी फ्रांसिस्का को अपने साथ रेस्टोरेंट ले गया। शहजाद ने उस आदमी को यहाँ भेजा था। वो आदमी फ्रांसिस्का से यहाँ ये कहता है वो बहुत अकेला है, उसके बच्चे और पत्नी रोम में है। वो चाहता है कि फ्रांसिस्का उसके साथ अफेयर में आ जाए, जिसके बदले में वो हर महीने फ्रांसिस्का को बहुत सारे पैसे देगा। यही बात उसने शहजाद से भी कही थी, लेकिन फ्रांसिस्का उस आदमी की शर्तों को नहीं मानती है और वो उसके ऑफर को ठुकराती है। फ्रांसिस्का अब जान चुकी थी कि उसे पैसों के बिना बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए वो दोबारा शादी करने का फैसला करती है। एक रात फ्रांसिस्का की मुलाकात एक बहुत ही रईस आदमी से होती है। अगर इस आदमी के साथ फ्रांसिस्का रहती है तब वो अपनी लाइफ रानी की तरह गुजार सकती है, लेकिन जैसे ही फ्रांसिस्का उस आदमी के बुढ़ापे के बारे में जानती है वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है और अपने दोस्तों के पास जाकर इस बात का बहुत मजाक उड़ाती है। फ्रांसिस्का को यहाँ यह पता चलता है कि उसके कपड़ों को उसकी दोस्त कार्ला ने ही खरीदी है। तब उसे ये एहसास होता है कि उसका कोई भी अपना नहीं है। अब फ्रांसिस्का कार्ला से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो कार्ला के पति सैंड्रो को अपने घर बुलाती है और वो उसके साथ अपना अफेयर शुरू करती है। वो सैंड्रो को अपनी बातों में फंसाकर उससे अपने वही कपड़े मांगती है। सैंड्रो पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब फ्रांसिस्का कहती है अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तब वो ये सब सारा कुछ कार्ला को बता देगी। इसके बाद अगले ही दिन सैंड्रो फ्रांसिस्का के घर में वो कपड़े भिजवाता है। सैंड्रो के भेजे हुए कोट को बेचकर फ्रांसिस्का ये समझ चुकी थी कि वो अपने खूबसूरती का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमा सकती है। धीरे धीरे वो अपने सारे कर्ज चुकाना शुरू करती है। वो उन्हीं पैसों से जूलिया की स्कूल फीस भी देती है और अपने लिए एक नई गाड़ी भी खरीदती है। एक दिन कार्ला उसके पास आती है। वो कहती है जो कोट उसे सैंड्रो ने दिया था उसके किस्तें चुकाना अभी भी बाकी है। तब फ्रांसिस्का कहती है उसने उस कोट को बेच दिया है। इस बात से कार्ला को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है उसके अपने पति की तरह ही फ्रांसिस्का का पति भी उसे धोखा दे रहा था। तुम्हारे पति मॉरिजियो का एक कमीला नाम की औरत से अफेयर था और जिस रात मॉरिजियो का एक्सीडेंट हुआ था वो उस रात कमीला के साथ था।
अपने पति के बारे में ये सच जानकर फ्रांसिस्का बहुत अपसेट होती है। इसके बाद वो अगले ही दिन कमीला से मिलने के लिए जाती है। कमीला यहाँ उसे सब कुछ सच कहती है। वो बताती है उसने मॉरिजियो को तुम्हारे और मेरे में किसी एक को चुनने के लिए कहा था, लेकिन मॉरिजियो फ्रांसिस्का को चुनने वाला था। कमीला यहाँ फ्रांसिस्का को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है। अब फ्रांसिस्का के पास पैसे कमाने का जरिया नहीं था, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। वो कहती है वो एक लॉटरी रखेगी और उस लॉटरी को जो भी जीतेगा उसे मैं मिलूंगी। इसलिए वो शहजार से ये कहती है उसे पैसों की सख्त जरूरत है और इसमें ये लॉटरी का खेल उसकी मदद कर सकता है। शहजार इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लॉटरी का इनाम फ्रांसिस्का खुद होगी। सभी लोग ये जानते हैं कि फ्रांसिस्का को कई मर्द पाना चाहते हैं और कई लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हैं, लेकिन सभी लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती को चाहते हैं। कोई भी उसे और उसकी बेटी को अपनाना नहीं चाहता है। शहजार को ऐसा डर था कि इस तरह के कारनामे करने से फ्रांसिस्का बदनाम हो जाएगी, लेकिन फ्रांसिस्का को कोई भी डर नहीं था, क्योंकि मॉरिजियो के अफेयर के बारे में सारी दुनिया जानती थी और अब भी सारे लोग उसकी इज्जत करते हैं। वो शहजार से कहती है उसे ये बात कई अमीरों तक पहुंचानी है, जिससे वो लोग मेरे लॉटरी के गेम में शामिल हो सके। अब जल्द ही इस कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी जाती है। एक रात शहजार फ्रांसिस्का को लेकर एक पार्टी में जाता है। यहाँ खेल में हिस्सा लेने वाले रईस लोग मौजूद थे। उनमें से एक आदमी था एनरिको। पार्टी से आते हुए शहजार ये बताता है इस खेल में शामिल होने के लिए कई लोग मान गए हैं। उनमें से कई मर्द हैं और एक औरत है। गेम के रूल के मुताबिक हर एक प्लेयर को 100 मिलियन देने होंगे और जो भी इसके बाद लॉटरी जीतेगा फ्रांसिस्का उसके साथ बिना किसी शर्त के पूरे 4 साल उसके साथ रहेगी। इस गेम में शहजार भी पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन वो इस गेम में हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि वो खुद फ्रांसिस्का का वकील है। फ्रांसिस्का ये सब करने से बहुत खुश तो नहीं थी, लेकिन अब उसकी ये बात इतनी फैल चुकी है कि वो इस बात से पीछे नहीं हट सकती है। मॉरिजियो की माँ भी इस खबर को सुनकर खुश नहीं होती है और वो बदनामी से बचने के लिए अपनी पोती जूलिया को यहाँ से ले जाना चाहती है, लेकिन फ्रांसिस्का साफ इनकार करती है, क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। एक दिन फ्रांसिस्का इटली के एक गांव में उस आदमी से मिलने के लिए जाती है जो कि इस गेम में हिस्सा लेना चाहता है। वो आदमी पहले तो बहुत खुश था, लेकिन जब वो ये बात जानता है कि फ्रांसिस्का ये सारा कुछ सिर्फ पैसों के लिए कर रही है, तब वो फ्रांसिस्का को बुरा भला कहकर यहाँ से भगाता है। एक दिन फ्रांसिस्का की दोस्त सेरेना उसे एक गिफ्ट भेजती है। वो इस गिफ्ट को भेजकर उसके लॉटरी वाले गेम को ताना मार रही थी। जब फ्रांसिस्का इसके बारे में उससे बातें करती है, तब सेरेना ये कहती है मेरा पति भी तुम्हें पाने के लिए इस गेम में हिस्सा ले रहा है। फ्रांसिस्का कहती है वो ये बात नहीं जानती थी, लेकिन सेरेना उसकी कोई भी बातों को नहीं सुनती है। इसके बाद फ्रांसिस्का तुरंत सेरेना के पति के पास जाती है और वो उससे कहती है तुम्हें इस कंपटीशन से पीछे हटना होगा, क्योंकि फ्रांसिस्का अपने दोस्त को धोखा देना नहीं चाहती है। सेरेना का पति गुस्तावो यहाँ फ्रांसिस्का से ये कहता है इस गेम में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी लोग तुम्हारे पति के दोस्त हैं। ये सुनकर फ्रांसिस्का बहुत हैरान थी। एक दिन फ्रांसिस्का को ये पता चलता है इस कंपटीशन में मॉरिजियो की गर्लफ्रेंड कमीला ने भी हिस्सा लिया है। तब वो परेशान होकर शहजार से ये कहती है अब उसे सभी के पैसे लौटाने होंगे और इस लॉटरी के खेल को हमेशा के लिए बंद करना होगा। फ्रांसिस्का को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे ये सब करके अब बहुत बुरा लग रहा था। शहजार उससे कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब उसे इस खेल को बंद करने के लिए शहजार को चुनना होगा। फ्रांसिस्का ऐसा करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो सभी लोगों में शहजार पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन तभी फ्रांसिस्का को यह पता चलता है कि शहजार भी औरों की तरह है और उसका भी अफेयर कहीं चल रहा है। इसके बाद वो गुस्सा होकर इस घर से निकलती है। फ्रांसिस्का अभी बहुत परेशान थी, लेकिन तभी फ्रांसिस्का के गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है जो कि बेहोशी की हालत में भी फ्रांसिस्का से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उसकी मीठी बातों को सुनकर फ्रांसिस्का उसे अपने घर ले जाती है। अब फ्रांसिस्का एंटोनियो का ख्याल रखती है। एंटोनियो फ्रांसिस्का की खूबसूरती को देखकर उसे बहुत पसंद करने लगा है। वो इस घर से जाना नहीं चाहता है और इस घर में रहने के लिए बहाने ढूंढता है। फ्रांसिस्का भी उसके इरादों को समझ जाती है। वो भी अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो भी एंटोनियो को पसंद करने लगी है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। फ्रांसिस्का अब अपने परेशानियों को भूलकर बहुत खुश है। एंटोनियो भी उसका भरपूर साथ दे रहा था। एंटोनियो फ्रांसिस्का से ये कह देता है कि वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी फ्रांसिस्का के साथ बिताना चाहता है, लेकिन फ्रांसिस्का उसके साथ डेट पर जाने से इनकार कर देती है। लेकिन इनकार करने के बाद भी वो हर वक्त एंटोनियो के बारे में ही सोच रही थी। एक बार जब फ्रांसिस्का उस अमीर आदमी एनरिको के साथ में बाहर होती है, तभी यहाँ पर एंटोनियो आ जाता है। एंटोनियो यहाँ आकर एनरिको के सामने ये कहता है वो और फ्रांसिस्का एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर एनरिको को बहुत गुस्सा आता है। फ्रांसिस्का उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनियो ने बात को और बिगाड़ दी।
इन लोगों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि एनरिको एंटोनियो को पीटता है और उसे पीट कर यहाँ से ले जाता है। इतना सब होने के बाद भी एंटोनियो फ्रांसिस्का के पीछे पड़ा हुआ था। फ्रांसिस्का उससे दूर जाना तो चाहती थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है। अब इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन एंटोनियो अभी फ्रांसिस्का के लॉटरी वाले बात से अनजान था। कुछ दिनों के बाद सेजार फ्रांसिस्का को एक रेनेटो नाम के बूढ़े आदमी से मिलवाता है, जो कि फ्रांसिस्का से शादी करना चाहता है। रेनेटो उसे एक बार देखना चाहता था, लेकिन उसे यह बात पता नहीं थी कि वो सेजार को पहले ही चुन चुकी है। फ्रांसिस्का की परेशानियां बढ़ने वाली थी, क्योंकि वो तो अब एंटोनियो से प्यार करने लगी थी। अब एंटोनियो जूलिया के साथ भी एक पिता की तरह बिहेव करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी फ्रांसिस्का को एंटोनियो से दूर जाना पड़ रहा था। लेकिन तभी उसे यह पता चलता है कि एंटोनियो हमेशा से लॉटरी के बारे में जानता था। एंटोनियो का यह कहना था कि फ्रांसिस्का को लॉटरी वाला गेम खेलना चाहिए, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। एंटोनियो के इस सोच से फ्रांसिस्का ये समझ जाती है एंटोनियो सिर्फ पैसों के लिए फ्रांसिस्का के पास में आया था। ये बात जानने के बाद वो हमेशा के लिए एंटोनियो को छोड़ देती है। कुछ दिन के बाद सेजार के ऑफिस में छापा पड़ता है, क्योंकि किसी अनजान इंसान ने उसके और लॉटरी के खिलाफ कंप्लेन की थी। पुलिस सेजार से ये कहती है उसे प्रोस्टिट्यूशन और लॉटरी के जुर्म में अरेस्ट किया जा सकता है। अब सेजार और इस गेम में हिस्सा लेने वाले सारे लोग ये बैठकर सोचते हैं कि कैसे पुलिस से बचा जाए। सेजार यहाँ फ्रांसिस्का से ये कहता है उसे पुलिस के पास जाकर ये कहना होगा कि यहाँ कोई भी लॉटरी नहीं खेला जा रहा था। लेकिन जब फ्रांसिस्का को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तब वो अपने बयान में ये कहती है कि लॉटरी का खेल सचमुच खेला जा रहा था और इनाम के तौर पर एक यॉट दी जा रही है, जो कि फ्रांसिस्का ने सेजार को बेची थी। इसलिए उसे अब लॉटरी का सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सेजार का भेजा हुआ वकील फ्रांसिस्का के इस बयान को सुनकर बहुत हैरान था। अब सभी के सभी लोग जो कि इस गेम में हिस्सा लेना चाहते थे, उन सभी के उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। लेकिन पुलिस के वजह से कोई भी कुछ नहीं कह पाता है। फ्रांसिस्का के एक झूठ ने उन सभी को बचा लिया, क्योंकि वो इस लॉटरी का इनाम खुद के जगह में यॉट को बताती है और इस लॉटरी के जरिए अब फ्रांसिस्का को करोड़ों मिल गए थे। अब लॉटरी का खेल भी खत्म हो जाता है। पुलिस को भेजे हुए कंप्लेन के वजह से फ्रांसिस्का बदनामी से बच जाती है और ये करोड़ों के पैसे लेकर फ्रांसिस्का इस देश को छोड़कर जाने लगती है। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि पुलिस को लॉटरी के बारे में बताने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस्का थी। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।